कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, जिनमें दो लड़कियां हैं, स्टेसी और एमी, और उनके बॉयफ्रेंड्स जेफ और एरिक। ये लोग छुट्टियां बिताने के लिए मैक्सिको आए हैं। जब ये लोग एक स्विमिंग पूल के पास रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी इनकी मुलाकात एक ट्रैवलर मैथियस से होती है। तब जेफ उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर सब साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और जल्द मैथियस की इनसे दोस्ती हो जाती है। मैथियस उन्हें बताता है कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पुराना टेम्पल देखने गया है जो किसी मैप में नहीं दिखता, मतलब वह जगह बहुत सीक्रेट है। मैथियस खुद कभी वहां नहीं गया, लेकिन अब जब वो मैक्सिको में है तो वह उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है। तब वो दोस्तों से पूछता है, क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे, और सब एक्साइटेड होकर मान जाते हैं। अगले दिन ये सब एक गाड़ी हायर करते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें वहां ले जाने से मना कर देता है। उसका कहना है कि जो लोग अब तक वहां गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। सबको लगता है ड्राइवर सिर्फ डरावनी कहानियां सुना रहा है, तो वो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देकर मना लेते हैं। बाद में गाड़ी घने जंगल में जाती है और एक जगह आकर ड्राइवर कहता है कि अब आगे नहीं जा सकता, अब से तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? अभी जाना होगा, इसे कॉल कर लेंगे। पर कैसे? यहाँ नेटवर्क कहाँ है? और कितनी दूर है? बीच में एक नहर आएगी, वहाँ बाईं तरफ एक रास्ता मिलेगा। पर यहाँ तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अरे वो डर जाएंगे। हेलो, ये कहाँ जा रहा है? ये रास्ता सही नहीं लगता। तब ये सब जंगल के रास्ते पैदल चलते हैं और आखिरकार उस रहस्यमयी जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां एक पहाड़ी जैसी जगह होती है जिस पर लोगों ने पत्थरों से कुछ नक्काशी की होती है। ये देख सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो लोग वहां एक दूसरे की फोटोज लेने लगते हैं। तभी कुछ लोकल लोग वहां आ जाते हैं और अजीब भाषा में चिल्लाने लगते हैं। उनके पास तीर और छुरियां होती हैं। यहाँ जेफ उन्हें पैसे दिखाता है। उसे लगता है शायद वो पैसे की बात कर रहे हों, पर उनमें से एक आदमी अपने बॉस से कहता है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए, लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है। एरिक उन्हें मैथियस के भाई की फोटो दिखाकर कहता है कि हम बस उसे ढूंढने आए हैं, लेकिन तभी एमी फोटो खींचने लगती है, पर गलती से उस स्ट्रक्चर के पास जो बेलें और पौधे उग रहे थे उन पर कदम रख देती है, और ये देखकर लोकल लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का दिमित्री ये सोचता है कि शायद वो कैमरा मांग रहे हैं, तो वो एमी से कैमरा लेकर उन्हें देने जाता है, लेकिन वो भी उन पौधों पर कदम रख देता है। इसके बाद लोकल लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर तीर चला देते हैं, फिर उसकी सीधी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर पहले जो लोग ठीक थे, अब उनमें से एक मारा जा चुका है। लोकल लोग अब चिल्लाकर ऊपर जाने का इशारा करते हैं और सब डर के मारे उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ तंबू दिखते हैं। फिर वे मैथियस के भाई हेनरिक को ढूंढने लगते हैं, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिलता। मैथियस उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता। अब सबके चेहरे पर टेंशन दिखने लगती है क्योंकि ये जगह मैप में भी नहीं है। ना ही किसी को पता है कि ये लोग यहाँ आए हैं, मतलब अगर कुछ हो गया तो कोई इन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। वहीं पास में उन्हें एक कुआं दिखता है जिसमें पानी नहीं होता। जेफ जब कुएं में आवाज लगाता है तो लगता है कि शायद हेनरिक वहीं गिर गया है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ समय बीत जाने के बाद सब खुद को शांत होता है और वे बाहर निकलने का प्लान करने लगते हैं। जेफ कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगर हेनरिक अपने होटल न पहुंचे तो उसका दोस्त उसे ढूंढने आएगा, क्योंकि हेनरिक ने अपने दोस्त को उस जगह का एक मैप दिया था। अगर उसके दोस्त यहाँ आएंगे तो हम भी उनके साथ बच सकते हैं। तभी सबको एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। मैथियस कुएं में नीचे उतरने लगता है और जेफ और एरिक उसे पकड़ने में मदद करते हैं, लेकिन रस्सी बहुत पुरानी होती है और बीच में ही टूट जाती है। अब मैथियस सीधा नीचे गिर जाता है। सब उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। अब वो लोग प्लान करते हैं कि किसी हल्के वजन वाले को नीचे भेजा जाए ताकि रस्सी टूटे नहीं। इसलिए स्टेसी को नीचे भेजने का फैसला होता है क्योंकि उसका वजन सबसे कम होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि रस्सी नीचे पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब उसे थोड़ा सा नीचे कूदना पड़ता है और कूदते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। पर वो किसी तरह हिम्मत रखती है और मैथियस को खोज लेती है। मैथियस की कमर टूट चुकी होती है, वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया होता है, ना चल सकता है ना बोल सकता है। ऊपर से जेफ कहता है कि हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा जिससे हम उसे ऊपर खींच सकें। वो एमी से कहता है कि अब तुम्हें स्ट्रेचर के साथ नीचे आना होगा ताकि हम मैथियस को ऊपर ले जा सकें, लेकिन एमी डर जाती है। उसे लगता है कि नीचे कुछ खतरनाक है। वो ग्रुप से कहती है कि शायद गांव वाले हमारी मदद कर दें और फिर वह नीचे चली जाती है।
तब एमी जाकर उन लोगों से कहती है कि हमारा एक साथी नीचे कुएं में गिर गया है, वो बहुत घायल है, प्लीज मदद कीजिए। लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, बल्कि उन पर अब भी तीर और बंदूकें ताने रहते हैं। लेकिन अब एमी गुस्से में आकर एक पौधा उखाड़कर उनकी तरफ फेंक देती है, जो एक छोटे बच्चे पर जाकर गिरता है। तभी सारे लोग उस बच्चे से दूर हट जाते हैं और उनका लीडर उस बच्चे पर बहुत गुस्सा होता है और उसे गोली मार देता है। अब जेफ और एमी जल्दी से ऊपर भाग जाते हैं। एमी को यकीन हो जाता है कि इन पौधों में जरूर कुछ है, तभी तो गांव वाले इनसे इतने डरते हैं। फिर सब मिलकर स्ट्रेचर बना लेते हैं। एक दो तीन। अब रात हो चुकी होती है, लेकिन ये लोग अभी भी वहीं फंसे हुए होते हैं। नीचे गांव वाले अब भी उन पर नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई शहर का भोसरी वाला यहाँ से भाग न सके। हमें इसे अंदर टेंट में ले जाना चाहिए। सुबह जब स्टेसी उठती है तो देखती है कि पौधों की जड़ें उसके पैरों के अंदर घुस गई हैं, जिन्हें देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एरिक किसी तरह उसके पैरों से वो जड़ें खींचकर निकालता है। दूसरी तरफ मैथियस की हालत और भी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि पौधों ने उसकी दोनों टांगें खाली होती हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि ये पौधे एक अलग तरह की प्रजाति हैं, जो इंसानों को सेंस करते हैं। ये पौधे शरीर में फैल जाते हैं और इनमें मौजूद वायरस इतना खतरनाक होता है कि इंसानी मांस को सड़ा देता है या खा जाता है, और यही इन लोगों के साथ हो रहा है। तभी फिर से वही फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और इस बार स्टेसी और एमी उसे ट्रैक करने के लिए फिर से कुएं में उतरते हैं। तब जेफ उन्हें 2 मशालें बना कर देता है, जिससे वो अंदर कुछ देख सकें। जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाते हैं, उन्हें एक लड़की की लाश दिखती है और उसके हाथ में एक मोबाइल होता है, लेकिन वो मोबाइल टूटा हुआ है। अब सवाल उठता है, फिर वो रिंगटोन कहाँ से रही थी? एमी ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि रिंगटोन असल में उन पौधों के फूलों से आ रही थी। पर जब एमी जैसे ही उस फूल को छूती है, पौधा उसकी हाथ को जकड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहाँ की सारी बेलें और पौधे उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ दोनों बहुत डर जाती हैं और ऊपर चिल्लाकर मदद मांगती हैं। तभी किसी तरह रस्सी की मदद से वो दोनों ऊपर आ जाती हैं। अब एमी सबको बताती है कि ये पौधे सिर्फ इंसानों को नहीं खाते, बल्कि किसी भी आवाज की नकल भी कर सकते हैं। और अब इनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम है, सिर्फ कुछ फल, जूस और थोड़ा पानी बचा है। पर उधर मैथियस की हालत और भी बिगड़ती जाती है। जब जेफ उसके पैरों को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पैर गल चुके हैं और अगर यही चलता रहा तो उसका पूरा शरीर इन्फेक्शन से भर जाएगा। जेफ, जो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, फैसला करता है कि उसके दोनों पैर काटने होंगे। तब सब उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती है। लेकिन मैथियस ये बात सुन लेता है और खुद कहता है, मेरे पैर काट दो ताकि मेरी जान बच सके। फिर जेफ मैथियस के दोनों पैर काट देता है। मैथियस चीखता है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। पैर काटने के थोड़ी देर बाद वो पौधे मैथियस के कटे हुए पैरों को खींच कर ले जाते हैं और अब सबको साफ हो जाता है, ये पौधे उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब एमी बहुत डिप्रेस हो जाती है। वो एरिक से कहती है, स्टेसी कह रही है कि उसकी बॉडी के अंदर अभी भी पौधों की जड़ें हैं। एमी को लगता है स्टेसी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन डर इतना गहरा है कि अब कोई कुछ सोच नहीं पा रहा है। तभी वो देखते हैं कि अब पौधे मैथियस के मुंह के अंदर घुसने लगे हैं और जब तक वो कुछ समझते, पौधे उसे मार देते हैं। मैथियस की मौत देखकर स्टेसी बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, ये पौधे अब मेरे अंदर भी हैं, ये मुझे भी मार देंगे। तभी उसके बोले गए शब्द पौधों के फूलों से दोहराए जाने लगते हैं, यानी पौधे अब उसकी आवाज की भी नकल करने लगे हैं। अगली सुबह जेफ और एमी सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि गांव वाले उनके चारों ओर नमक छिड़क रहे हैं ताकि पौधे वहां से आगे न बढ़ सकें। जेफ एमी से कहता है, ये पौधे हमारे शरीर में घुस चुके हैं, अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो ये पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। जेफ बताता है कि ये पौधे बहुत पुराने हैं और शायद यही वजह है कि इस इलाके में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं दिखाई देता। अब स्टेसी के शरीर के अंदर की जड़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। वो जेफ से कहती है कि उन्हें निकाल दो। तब जेफ धीरे धीरे उसके पैरों की त्वचा काटकर अंदर की जड़ों को निकालता है। स्टेसी दर्द से कराहती है, लेकिन जेफ आखिरकार जड़ें बाहर निकाल देता है। लेकिन अब एक जड़ उसके सिर में दिखने लगती है। सब उसे देख लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता ताकि वो डर न जाए। फिर जब सब सो रहे होते हैं, स्टेसी चुपचाप तंबू से बाहर निकल जाती है और अपने पूरे शरीर को काटने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जड़ें पूरे शरीर में फैल चुकी हैं। जब सब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि स्टेसी ने खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया है। एरिक उसे रोकने जाता है, लेकिन स्टेसी गुस्से में एरिक के सीने में चाकू घोंप देती है, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होता है और देखते ही देखते एरिक की मौत हो जाती है। फिर पौधे एरिक की लाश को भी खींच कर ले जाते हैं। स्टेसी रोते हुए कहती है, मुझे भी मार दो, मैं ऐसे दर्दनाक मौत नहीं चाहती।
पर एमी उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन जेफ ये सब सहन नहीं कर पाता और स्टेसी को मार देता है। तभी स्टेसी के चिल्लाने की आवाज नीचे खड़े गांव वाले भी सुन लेते हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, जेफ और एमी। जेफ एक प्लान बनाता है। वो एमी से कहता है, मैं गांव वालों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौका देखकर भाग जाना। फिर वो एमी के चेहरे पर खून लगाता है और उसे नीचे ले जाकर जमीन पर लिटा देता है ताकि गांव वालों को लगे कि वो मर चुकी है। इसके बाद जेफ गांव वालों को बातों में उलझाता है। वो कहता है, मेरा एक सपना था लेकिन अब वो कभी पूरा नहीं होगा। ये कहते हुए वो धीरे धीरे एमी से दूर जाता है। जब गांव वाले उस पर तीर और बंदूकें ताने खड़े होते हैं, तभी जेफ एमी को इशारा करता है और एमी जितनी तेज दौड़ सकती है उतनी तेज दौड़ने लगती है। यहाँ गांव वाले जेफ को तीर मारकर मार देते हैं और एमी के पीछे भागने लगते हैं, पर एमी अपनी जान बचाकर जंगल में भागती है। तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जो शायद गांव वालों की होती है। उसमें चाबी लगी होती है और अब एमी बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू करती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एमी के चेहरे पर पौधे की जड़ें हलचल कर रही हैं। मतलब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। फिर सीन में हम मैथियस के भाई हेनरिक के दोस्तों को देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।